बक्सर के निवर्तमान सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे टिकट कट जाने से नाराज होकर बागी तेवर अख्तियार करते नजर आ रहे हैं। अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते अश्विनी चौबे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अश्विनी चौबे साफ साफ कह रहे हैं कि कुछ षड्यंत्रकारियों ने भाजपा से टिकट कटवाने में भूमिका निभाई है। ऐसे में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अभी नामांकन बाकी है। उन्होंने कहा कि वह बक्सर नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने बिना किसी के नाम लिए हुए पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा और कहा कि जिन लोगों ने मुझे टिकट कटवाने में षड्यंत्र रचा है उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं और मैं दिखा दूंगा कि अश्विनी चौबे किस तरह बक्सर का बेटा और भाई बनकर काम करेगा। अश्विनी चौबे अपने भाषण के अंतिम लाइन में काफ़ी एग्रेसिव नजर आ रहे हैं और दोनों हाथ उठाकर अपने मनोभाव को दर्शाते नजर आ रहे हैं। अश्विनी चौबे के चेहरे पर बागी तेवर साफ झलक रहा है। इससे ये स्पष्ट है कि बक्सर का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। उन्होंने कहा कि अश्विनी चौबे का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, बल्कि अश्विनी चौबे का उत्तराधिकारी केवल अश्विनी चौबे ही है। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को बक्सर से उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से ही अश्विनी चौबे पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ठीक है, पार्टी ने क्या समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ षड्यंत्रकारी थे। चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है। बहुत कुछ होने वाला है। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो। कुछ भी होगा मंगलमय होगा, जो भी होगा मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि मैं ही उसका राजनीतिक क्या कहा, मैं ही उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी हूं। सुन लो कान खोल करके, अश्विनी चौबे का उत्तराधिकारी केवल एक विकल्प है, वो अश्विनी चौबे ही हो सकता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं हो सकता। चाहे हमारे बेटे हो बहू हो, मैंने जीवन में अपने लिए या अपने परिजन के लिए कभी हाथ नहीं फैलाया है और जीवन के अंतिम सांस तक हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरे जीवन का यही हमारी पूंजी है। संघर्ष और सत्य बोलना ये हमारी पूंजी है। अगर उसके लिए हमें हमारी टिकट कट गई हो, लोगों ने कहा कि सबको मिल गया, समाचार पत्रों में शायद आप ब्राह्मण थे इसलिए आपको नहीं मिला। देखो, ब्राह्मण जाति नहीं होता, ब्राह्मण संस्कार होता है। ब्राह्मण एक संस्कार है जो पवित्र है, ब्राह्मण देवता होता है। लेकिन ये नकली लोग नहीं, जो दिन दीदी रात बीबी करने वाले लोग, ये नकली लोग नहीं। कान खोल करके सुन लो, ऐसे लोग वो ब्राह्मण नहीं हो सकते। बक्सरवासियों, आपका तो नमक खाया, मैं अपने पूर्वजों की धरती पर पूर्वजों का नमक खाया हूं, इसलिए बक्सर को कभी छोड़ नहीं सकता। बक्सर तो मेरी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि चरमिति, हमारा कर्मभूमि और पूर्वजों का वो जन्मभूमि है। बक्सर कैसे छोड़ें? इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं ही रहूंगा बक्सर में, मैं ही रहूंगा। वो भव्यता दिखाई पड़ेगा, तो आपका बेटा आपका भाई अश्विनी चौबे ही बक्सर में दिखाई पड़ेगा अंत में। तमाम अफवाह फैलाने वाले जितने भी लोग हैं ये ध्वस्त हो जाएंगे। ये गिरगिट के तरह रंग बदलने वाले